नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे देश के अंदर जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। स्पेशली जो लोग नॉर्थ इंडिया साइड रहते हैं उनको तो ये बात अच्छे से पता होगी कि हीट वेव्स जैसी चीज़ें जो हैं वो लंबे लंबे स्पेल्स में देखने को मिल रही है। मैं आपको आगे बताऊंगा ये हीट वेव्स वगैरह क्या होता है, लेकिन आप ये न्यूज़ देख सकते हो इंटरनेशनली भी इसके बारे में बहुत चर्चा हो रहा है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग अर्ली हीट वेव हिट्स इंडिया, पाकिस्तान, टेम्परेचर्स कीप राइजिंग। तो यहाँ पर इसका कारण क्या है, हीट वेव्स का एग्जैक्ट मतलब होता क्या है, अभी क्यों हो रहा है ये पूरा चीज़ें, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी कुछ जानने को है, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा यहाँ पर फ्लैश सेल चलाई गई है स्टडी IQ के द्वारा सिर्फ 3 दिन के लिए। अगर आप यूपीएससी का कोर्स लेना चाहते हैं स्टडी IQ का, तो हमारे ऐप पर जाइए, वेबसाइट पर जाइए, वहां पर कोड इस्तेमाल करिए अंकित फ्लैश। इससे आपको डबल वैलिडिटी प्लस ये जो कोर्स है 20,000 का, ये हटकर सिर्फ 9999 में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, सीवियर हीट कंडीशंस ये लगातार रिपोर्ट किया जा रहा है कई पार्ट्स ऑफ इंडिया में, स्पेशली नदर्न इंडिया में। यहां पर स्पेशली बताया जा रहा है कि मार्च का महीना जब से स्टार्ट हुआ है तब से जो समर सीजन है ये पूरा वो काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिला है। जो मैक्सिमम टेम्परेचर्स अगर आप देखोगे वेस्टर्न राजस्थान में, विदर्भा रीजन्स में, महाराष्ट्र के अंदर, वहां पर 40 डिग्री से लेकर 45 डिग्री अभी मतलब मार्च से अप्रैल के महीने में इतना ज़्यादा आपको गर्मी देखने को मिलेगा। ऑल्दो अगर हम देखें तो मार्च का महीना एक ट्रांजिशन का फेज होता है, मतलब विंटर से समर का सीजन होता है, लेकिन इस मार्च के महीने में ऑलरेडी 2 हीट वेव्स देखने को मिले थे, जो कि यूजुअली उतना नहीं होता है। ऑल्दो अगर आप देखोगे मार्च से लेकर अभी अप्रैल तक, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी तक 4 हीट वेव्स ऑलरेडी देश के अंदर आ चुकी हैं और जो 4th वाला है वो तो ऑलरेडी चल रहा है। जो पहले का हीट वेव्स था इस साल, उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो पहला हीट वेव आया था इस साल 11 मार्च से, जो कि चला था 19 मार्च तक। तो ये करीब 8 दिन का हीट वेव्स देखने को मिला था। और ये स्पेशली आपको जो कच्छ वाला रीजन हो गया, सौराष्ट्र रीजन हो गया, नदन कोंकण, मध्य महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, इन कुछ एरियाज में आपको पहला हीट वेव देखने को मिला था। उसी के बाद मार्च के महीने में ही दूसरा हीट वेव स्टार्ट हुआ था 27 मार्च को। लेकिन ये देखिए 27 मार्च को ये स्टार्ट हुआ दूसरा वाला स्पेल, और ये चला आपका 12 अप्रैल तक। और ये बहुत सारे रीजन्स को अफेक्ट किया था, उत्तराखंड हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़, ठीक है, मध्य प्रदेश, बहुत सारे रीजन्स में आपको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद कुछ दिन का थोड़ा बहुत रिलीफ देखने को मिला। और अभी अगर आप देखो जो प्रेजेंट में कुछ दिन पहले की बात है, 17 अप्रैल को फिर से देखने को मिला हीट वेव, और 20 अप्रैल को चला था। ये 2-3 दिन का ही चला था, लेकिन वापस से विद इन 3-4 दिन के बाद आप देखिए 24 अप्रैल से फिर से स्टार्ट हो गया। और ये अभी चल ही रहा है, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑलरेडी चल रहा है। और ये आपको मिलेगा कच्छ, सौराष्ट्र रीजन में, राजस्थान के अंदर, और बहुत ही जल्द बताया जा रहा है कि दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कई जगह ये आ सकता है। स्पेशली ये आप हेडलाइन देख सकते हो, दिल्ली में जो मर्क्यूरी है वो 46 डिग्री सेल्सियस ये हिट करने वाला है बहुत ही जल्द। तो यहां पर क्वेश्चन आपके मन में तो यह आना चाहिए कि बार बार हम ये हीट वेव्स की बात कर रहे हैं, हीट वेव्स का मतलब क्या होता है। मतलब अगर हम जनरली देखें तो हीट वेव्स का लिटरल मीनिंग होगा कि जो गर्मी है, जो गर्म हवा है, वो हमें देखने को मिलती है। तो ये हीट वेव्स अगर हम देखें तो ये डेफिनेशन दिया गया है IMD के द्वारा, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। देखिए यहां पर कुछ कंडीशंस होता है कि मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है, तभी उसको हीट वेव में लिया जाएगा। सबसे पहले देखना है कि यहां पर जो क्राइटेरिया वो ये है कि एटलीस्ट 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए इन प्लेन एरियाज। प्लेन मतलब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जो प्लेन वाले एरियाज होते हैं ना, दिल्ली हो गया, तो वहां पर मिनिमम 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जो कोस्टल रीजन होते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश का कोस्टल रीजन हो गया, तमिलनाडु का कोस्टल रीजन हो गया, गोवा वाला रीजन हो गया, तो वो जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पर मिनिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और जो हिली एरियाज होते हैं, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, वहां पर मिनिमम 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर ये चीज है तब हम देखते हैं कि क्या वो हीट वेव में आएंगे कि नहीं। अब देखो होता क्या है यहां पर कि अबव नॉर्मल देखा जाता है। मान के चलो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि दिल्ली के अंदर अगर नॉर्मल टेम्परेचर इस समय 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर जो नॉर्मली होता आ रहा है इतने वर्षों से, तो 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। लेकिन ये अगर आप देखोगे अगर इससे ज़्यादा होता है 4.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6.4 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये 45 डिग्री मान लो चला जाता है, तो ये ऑब्वियस सी बात है 4.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया है, तो इसको हीट वेव में काउंट किया जाएगा। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से जब 4.5 डिग्री सेल्सियस और 6.4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होता है तो यहाँ पर उसको तो जो हीट वेव है उसमें काउंट किया जाता है। अब क्या होता है अगर 6.4 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हुआ
तो इसको सीवियर हीट वेव में काउंट किया जाएगा। अरे समझ में, मतलब कि सीवियर हीट वेव वो होगा नॉर्मल टेम्परेचर से 6.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो, मतलब 40 डिग्री मैंने आपको बताया नॉर्मल टेम्परेचर दिल्ली का, और ये मान लो हो गया 46.4 डिग्री सेल्सियस, तो इसको सीवियर हीट वेव यहां पर बोला जाएगा। ठीक है, दो ये हो गए। तीसरा कंडीशन ये होता है कि अगर मैक्सिमम टेम्परेचर किसी भी एरिया में अगर 45 डिग्री को टच करता है और 47 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है किसी भी दिन, तो उसको भी हीट वेव के अंदर काउंट किया जाएगा। तो ये कुछ कंडीशंस होते हैं और इसी को बोला जाता है हीट वेव। तो जो मैंने अभी आपको बताया ना, 4 हीट वेव ऑलरेडी देखने को मिल चुके हैं, स्पेल देखने को मिल चुके हैं, जो कि अभी तक नहीं देखा गया था कभी, वो उसी को ही हम हीट वेव की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन यहां पर यह भी आएगा कि अगर हम पूरे साल भर में देखें तो कौन सा महीना ऐसा होता है या फिर कौन से एरियाज ऐसे होते हैं जो कि ज्यादा वल्नरेबल हैं हीट वेव से। यूजुअली हीट वेव जो है वो अप्रैल से जून के बीच में काफी देखने को मिलता है और ये मई के महीने में पीक पर चला जाता है। ठीक है, अभी तो मई आया भी नहीं है, मई की शुरुआत होगी, उसके बाद आप सोच सकते हो कितना ज्यादा और गर्मी बढ़ने वाली है देश में। और स्पेशली यहां पर कौन से एरियाज में, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, ये कुछ एरियाज है जहां पर बहुत ज्यादा हीट वेव हमें देखने को मिलती है। देखो हीट वेव्स आप कह सकते हो करीब 4 से 10 दिन तक लास्ट करता है, लगभग 4 से 10 दिन तक। और जैसा मैंने बताया कि मई के महीने में ये बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मई के महीने में यहां पर रेनफॉल देखने को नहीं मिलती है, तो रेनफॉल नहीं होता, मई के महीने में हीट वेव जो है वो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। और जो एक्सट्रीम नदर्न रीजन्स हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लद्दाख, वहां पर हीट वेव काफी कम होता है। इस पर और साउथ वेस्टर्न साइड भी कर्नाटका, केरला, गोवा, वहां पर भी हीट वेव उतना आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फाइनल यहां पर क्वेश्चन मन में आना चाहिए कि इस बार ऐसा क्या हुआ है, मार्च से लेकर अभी तक ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से इतनी ज्यादा गर्मी पड़ी है। देखो यूजुअल अगर हम देखें तो मार्च के महीने में रेनफॉल देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत हेल होता है, लाइटनिंग देखने को मिलती है, वो सब कुछ एब्सेंट था इस बार गर्मी मतलब इतनी ज्यादा इसीलिए हुई क्योंकि रेनफॉल वगैरह नहीं हुआ था। इनफैक्ट अगर आप देखो तो 1901 के बाद से, मतलब पिछले 100-150 साल का अगर आप पूरा आंकड़ा देखिए, जब से यहां पर आंकड़ा हमारे पास है, तो मार्च 2022 ये भारत में वार्मेस्ट मार्च का महीना था। सोच के देखिए इतना ज्यादा, और यहां पर 70% कम रेनफॉल हुआ था मार्च के महीने में। तो इसी से पता चलता है कि गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। अगर आप टेम्परेचर भी देखो तो 31.24 डिग्री सेल्सियस पूरे मार्च के महीने में ये नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन इससे आपको 1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा देखने को मिलेगा। नॉर्मली एक और कारण ये भी है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, आपको पता होगा जो मेडिटेरेनियन सी है वहां से जो एयर वगैरह लेकर आते हैं, ये आपका विंड चलती है आपका विंटर के महीने में, और ये आपका फरवरी महीने तक, फरवरी मार्च तक देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है वो आते रहते हैं। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है कि एक तो ये चल रहा है, फिर सदर्न साइड से जो मॉइस्ट एयर है वो यहां पर आता है, तो दोनों के मिक्सचर से क्या होता है कि यहां पर रेन और थंडर, बारिश जो है और थंडर जैसा माहौल हो जाता है और रिलीफ मिलता है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था वो स्ट्रांग नहीं था। ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप देख रहे हो यहां से हवा आ रही है, वो उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। ये एक कारण बताया जा रहा है जिसकी वजह से इस बार रेनफॉल वगैरह नहीं हुआ है। इवन तो आप कह सकते हो कि 5 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यहां पर स्पेल देखने को मिल रहा था, जिसमें ज्यादातर क्या हो रहा था ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एकदम नदर्न साइड से होकर गुजर रहा था, नीचे नहीं आ रहा था। और इसीलिए क्योंकि ये ऊपर की तरफ से गुजर जा रहा था, यहां पर जो एक कंडीशन चाहिए रेनफॉल के लिए वो क्रिएट नहीं हो रहा था। इसके अलावा जो सदर्न वाला पेनिसुला है वहां पर उतनी गर्मी देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि यहां पर थोड़ी बहुत रेनफॉल वगैरह हुई है, इसलिए वहां पर थोड़ा सा कूल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो आपका नदर्न इंडिया साइड, और आगे भी बताया जा रहा है कि वैसा ही सिचुएशन होने वाला है, कोई बहुत रिलीफ नहीं मिलेगी। तो ये पूरा वीडियो था, आई होप कि हर एक चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। जाने से पहले काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं, इन विच मोड ऑफ हीट ट्रांसफर डज द ट्रांसफर ऑफ हीट अकर एज अ वेव, मतलब कौन से हीट जब ट्रांसफर होता है तो कौन से यहां पर मोड में जो हीट का वेव है वो हमें वेव के फॉर्म में दिखाई देती है। जो हीट है वो हमें वेव के फॉर्म में कौन से मोड में दिखाई देती है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। और जैसा मैंने बताया, अगर आप यूपीएससी का कोर्स लेना चाहते हैं, ये सबसे अच्छा मौका है आपके पास। सिर्फ 3 दिन मौके हैं यहाँ पर 9999 में इस कोर्स को लेने का। पूरा सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिव वे में कराया जाता है, डबल वैलिडिटी के साथ। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।